फरमाते हैं मखदूम अशरफ सिमनानी कि जो भी मसूद गाजी के दयार में हाजिरी दे, जो भी सैयद सालार मसूद गाजी के रोजे पे हाजिरी देने जाए, उसे चाहिए कि वो आधा घंटा वहां जरूर ठहरे, क्योंकि हर आधे घंटे के बाद वहां खिज़र अलैहिस्सलाम की हाजिरी होती है। वो है बाप मर जाए बेटा भुला देता है 1 साल के बाद में, बेटा मर जाए बाप भुला देता है 1 साल के बाद में, बीवी मर जाए शौहर भुला देता है। लेकिन देख लो तारीख उठा के 424 हिजरी को शहादत हुई है मसूद गाजी की, और आज 1441 हिजरी चल रही है। जरा जोड़ो कितना वक्त हो गया, कितना जमाना हो गया, कितने 100 साल हो गए, लेकिन आज भी दुनिया मसूद गाजी के बारगाह में जाकर के खिराज अकीदत पेश कर रही है। कोने कोने से इंसान खींचा चला रहा है, मुस्लिम तो कम गैर मुस्लिम वहां ज्यादा नजर आ रहे हैं, वहां से और ज्यादा फायदा हासिल कर रहे हैं। और वो जो करामतों का इनकार करते हैं ना, जो कहते हैं कि ये वलियों की करामत कुछ नहीं होती है, उनको ले जाके बहराइच में खड़ा कर दो कि मसूद गाजी के उर्स के मौके पर जब आपके गुस्ल हौज, जब आपके मजार शरीफ को गुस्ल दिया जाता है और उस गुस्ल का पानी जो हौज के अंदर आता है, वहां अंधे, कोड़ी, बर्स की बीमारी वाले, सफेद दाग की बीमारी वाले वहां खड़े रहते हैं, और जैसे ही पानी हौज के अंदर आता है वो उसमें डुबकी लगाते हैं। तारीख बताती है हर साल अंधे, कोड़े, कोड़ी और सफेद दाग की बीमारी वालों को अल्लाह ताला मसूद गाजी के वसीले से शिफा अता फरमाता है। आज भी उनका रिकॉर्ड वहां मौजूद है, आज भी दरगाह पे रिकॉर्ड मौजूद है। तो जरा मसूद गाजी की शान सुन लो। एक मखदूम अशरफ सिमनानी का खुद बयान है, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, लताइफ अशरफी किताब पढ़ लीजिए मखदूम अशरफ सिमनानी की सीरत पे। फरमाते हैं कि एक दिन ऐसा हुआ कि मैंने हुजूर सैयद सालार मसूद गाजी के रोजे पे हाजिरी दी, तो मैं था और खिज़र अलैहिस्सलाम थे, और तीसरे सहीहुन नसब सैयद अफजलुद्दीन अबू जाफर अमीर माह थे। ये कहते हैं सिर्फ 3 ही लोग थे। बस मैं अपनी तकरीर को खत्म करने जा रहा हूं, आप हजरात मुझे 5-6 मिनट और बर्दाश्त कर लीजिए। मैं हिस्ट्री बता रहा हूं, इतनी दूर से आया हूं तो सोचता हूं कि कुछ आपको ऐसा बता करके जाऊं ताकि आप याद रखें। मसूद गाजी की हिस्ट्री को बहुत कम लोग बयान करते हैं, इसलिए मैंने इस मौजू को चुना था, क्योंकि आप करीब में रहते हो, आप उनके कुर्ब में रहते हो। आप तो अपनी किस्मत पे नाज करो। हिंदुस्तान के अंदर वो अजीम हस्ती मौजूद है जिसके बारे में सैयद सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब भी मुझे कोई अहम मसला पेश आता तो मैं गरीब नवाज के रोजे पे हाजिरी देता ताकि मेरी वो परेशानी दूर हो जाए, मेरा मसला हल हो जाए। तो गरीब नवाज मेरी रहनुमाई फरमाते और फरमाते तू बहराइच में चला जा, मसूद गाजी को अल्लाह ने वो मकाम दिया है, वो शान दी है कि वो जब चाहे, जिसे चाहे, जहां चाहे उसे नवाज देते हैं। है जरा जुमले पे आपने गौर नहीं किया। सैयद शरफुद्दीन याहिया मुनीरी से एक मुरीद ने कहा कि हुजूर गाजी पाक की क्या शान है कि जगह जगह लोगों ने उनकी यादगार बना ली, जगह जगह लोगों ने उनको, जगह जगह लोग उनको याद करते हैं, कहीं बाले मियाँ के नाम से, कहीं मसूद गाजी के नाम से, कहीं सालार के नाम से। क्या वजह है कि पूरी दुनिया में मसूद गाजी का नाम है? फरमाया सैयद शरफुद्दीन याहिया मुनीरी ने, जो हजरत मखदूम अशरफ सिमनानी के पीरो मुर्शिद हैं। सैयद मखदूम अशरफ सिमनानी के पीरो मुर्शिद हैं शेख अलाउल हक पंडवी, जो बंगाल में है। ठीक, सैयद शरफुद्दीन याहिया मुनीरी ये बिहार में है। मैं इनके बारे में बताता हूँ। सैयद शरफुद्दीन याहिया मुनीरी फरमाते हैं कि सबसे अजीज चीज क्या होती है इंसान की? कहा हुजूर आप बताइए। फरमाया जान। सबसे ज्यादा अजीज चीज इंसान की क्या है? जान। बोले मसूद गाजी ने अपनी अजीज चीज यानी जान को अल्लाह के नाम पे कुर्बान करवा दिया। अब अल्लाह के नाम पे जो चीज कुर्बान हो जाए, अल्लाह के हबीब फरमाते हैं मन काना लिल्लाहि काना अल्लाहु लहू, के जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसका हो जाता है, जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसका हो जाता है। इन्होंने अपनी जान को अल्लाह के नाम पे कुर्बान करवा दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने उनके नाम को मिटने नहीं दिया, बल्कि पूरी दुनिया में मसूद गाजी के नाम को फैला दिया। और अल्लाह ने वो मकाम दिया मेरे मसूद गाजी को कि जब चाहे, जहां चाहे, जिसे चाहे उसे नवाज देते हैं। हजरात गिरामी सैयद अफजलुद्दीन अबू जाफर अमीर माह, जो मसूद गाजी के दयार के खादिम हैं, उनकी शान क्या है?
चाहिए तो जरा सुनो, खिलजी बादशाहों में से एक बादशाह, तारीख में नाम मिलता है फिरोज शाह तुगलक। वो बादशाह जब तट के ऊपर हमला करने के लिए गया, उसकी माँ को पता चलता है मेरा बेटा हार जाएगा, मेरा बेटा कत्ल कर दिया जाएगा इस जंग में। उसकी माँ ने देखा एक छोटा सा काफले टाइप के लोग परवाना बार जा रहे हैं बहराइच की तरफ। उस बादशाह की माँ ने कहा ये लोग कहाँ जा रहे हैं? बोले ये लोग बहराइच जा रहे हैं, वहाँ मसूद गाजी का मजार है और उनकी शान ये है कि वो अपने महबूब बंदों को, वो अपने महबूब गुलामों को नवाजते रहते हैं, अल्लाह के मुकद्दस बंदों को वो इमदाद करते रहते हैं। हजरात इतना सुनना था, बादशाह की माँ ने बहराइच की तरफ रुख करके कहा, ऐ मेरे गाजी सरकार, अगर मेरा बेटा फतह याब लौट करके आया, अगर मेरा बेटा जीत करके आया, तब मैं आपके दरबार में अपने बेटे को बादशाही वाली शान में नहीं बल्कि गुलामाना अंदाज में आपके दयार में भेजूंगी। हजरात गिरामी, मसूद गाजी के दयार में बादशाह को भेजने की उसकी माँ ये मन्नत मान लेती है। बादशाह जीत जाता है, अपनी माँ के कदम चूमता है, आकर के बोला माँ मैं जीत करके आया हूँ। माँ ने कहा बेटा अब तू बहराइच चला जा, वहाँ मसूद गाजी के रोजे पे जाकर के हाजिरी दे, बहराइच वाले बाबा ने तेरी मदद की है। रूहानियत देखो किसे कहते हैं, रूहानियत का मकाम क्या है? जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसका हो जाता है, अल्लाह उसका नाम मिटने नहीं देता, अल्लाह उसकी हिस्ट्री मिटने नहीं देता, अल्लाह उसकी तारीख को अंधेरे में रहने नहीं देता, उसका नाम लोगों के दिलों पे नक्श कर देता है, उसका नाम दुनिया के कोने कोने में फैला देता है। और हदीस पाक भी है, कुरान की आयत के तफसीर के ताल्लुक से भी मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं, इन्नल लजीना आमनू व अमिलुस सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु बुद्दा, कि जो नेक अमल करता है, जो ईमान लाए, अच्छे काम करे, अल्लाह अन करीब उसकी मोहब्बत को लोगों के दिलों में डाल देगा। हजरात इसी के तहत मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं कि जब कोई बंदा अल्लाह का करीबी हो जाता है, जब कोई नेक अमल करता है, सच्चे दिल से मुसलमान हो जाता है, परहेजगारी इख्तियार कर लेता है, अल्लाह जिब्राइल से फरमाता है मैं फला बंदे से मोहब्बत करता हूँ, जिब्राइल फरिश्तों में ऐलान कर दो। जिब्राइल फरिश्तों में ऐलान कर देते हैं, वो सारे फरिश्ते दुनिया के कोने कोने में ऐलान कर देते हैं फला बंदे से अल्लाह मोहब्बत फरमाता है, ऐ लोगों तुम भी उससे मोहब्बत करो। उसकी मोहब्बत को अल्लाह अपने बंदे की मोहब्बत को लोगों के दिलों में डाल देता है। अब चाहे वो किसी भी कोने का रहने वाला हो, जब जब रजब की 14 तारीख आती है, बहराइच की तरफ खींचा चला आता है, मखदूम अशरफ सिमनानी का उर्स आता है, उनके रोजे की तरफ खींचा चला आता है, आला हजरत का उर्स आता है, 25 सफर आती है, बरेली की तरफ इंसान खींचा चला आता है, मुहर्रम आते हैं, मुफ्ती आजम के रोजे की तरफ खींचा चला आता है, जब छठी शरीफ आती है रजब की तो इंसान गरीब नवाज के आस्थाने की तरफ का रुख कर लेता है, और जब 11वीं शरीफ आती है तो